हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए आपको वीडियो पे एंड तक बने रहना है। इसके लिए इंच टेप, चौक, सुई धागे, स्केल और कैंची लेनी है और एक डबल फोल्ड न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। तो हमें जो भी पटियाला बनानी है उसकी रेडियल लेंथ देखनी है, उसके बाद कमर और मोहरी। तो हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो है 23 इंच टोटल रेडी लेंथ, कमर है 24 इंच और मोहरी है हमारा 4.5 इंच। तो ये मैंने 5 से 6 साल बच्चे के नाप लिया है। आप कपड़े में भी बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पटियाला के लिए बेल्ट कटिंग करेंगे। इसके लिए आपको डबल फोल्ड पेपर को इस तरह से सेट कर लेना है। बंद भाग को अपने तरफ रखते हुए आपको खुले भाग दूसरी तरफ रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, जितना भी आपका तैयार बेल्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करते हुए लेना है। जैसे कि हम 5 इंच रेडी बेल्ट तैयार करेंगे तो उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ पे मैं इसको मार्कर से थोड़ा मार्क लगा देती हूँ। इस तरह से मार्क लगा लेनी है। जितना भी आपको बेल्ट रेडी चाहिए उसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्कर से एक मार्क लगा दिया है। तो अभी हम देखेंगे इसका कमर। जितना भी आपका कमर है आपको उसमें 4 से 5 इंच की लूजिंग आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का लूजिंग डालना है। तो यहाँ पे मैं 28 इंच हो जाएगा टोटल। 24 है तो 4 इंच हम प्लस करेंगे तो 28, और जितना भी आपका आता है उसको आप 4 में डिवाइड कर दे। आप इंची टेप से इस तरह से 4 भाग लगाते हुए भी नाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया 7 इंच और यहाँ पे हमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है। तो हम इधर से भी नीचे की तरफ 7 इंच पे एक मार्कर लगा लेते हैं। अभी हम सिलाई मार्जिन का भी एक निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लिया है। तो टोटल हमने यहाँ से लिया है 9 इंच। इस तरह से आपको 9 इंच पे एक निशान लगा देनी है और नीचे की तरफ से भी हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो चलिए अभी निशानों को हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा पटियाला का जो बेल्ट का मार्किंग है वो हमारा तैयार हो गया है। अभी हमें सिंपली इसकी कटिंग लगा लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। आप एक बार इसकी पेपर में मेज़रमेंट के साथ आप कटिंग करना और स्टिचिंग करना सीख जाते तो बहुत इजीली आप कपड़े में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक साइड की बेल्ट हमने कटिंग कर लिया है और इसी को मार्किंग लगाते हुए हमें दूसरा बेल्ट भी तैयार कर लेना है। आप इस तरह से नाप लेते हुए भी कटिंग कर सकते हैं या तो पेपर को आप जो दूसरा बेल्ट है उसको रखते हुए भी उसके ऊपर से कटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क लगाते हुए इस बेल्ट को निकालूंगी, क्योंकि हमने पेपर को डबल फोल्ड करके रखा था, इसीलिए हमें दोबारा से और एक बेल्ट पट्टी निकालना पड़ रहा है। अगर हम 4 फोल्ड करते तो 2 पट्टी एक साथ निकल जाता। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्किंग लगा लिया है। अभी हम सिंपली इसके निशान के ऊपर कटिंग लगा लेनी है। इस तरह से आपको इसकी कटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा दोनों साइड का फ्रंट बैक दोनों पल्ला का बेल्ट हमारा निकल चुका है। इस तरह से हमारा बेल्ट की कटिंग हो चुका है कंप्लीट। अभी हम पटियाला के लिए कली कटिंग करेंगे। इसके लिए 4 फोल्ड पेपर हमें ले लेनी है। इस तरह से 4 फोल्ड लगाते हुए बंद भाग को अपने तरफ रखना है। तो चलिए आप अभी इसका मेज़रमेंट निकालते हैं। तो हमारा जो रेडी लेंथ है वो है 23 इंच। इसमें आपको हाफ इंच प्लस करते हुए लेना है तो टोटल हो जाएगा 24 इंच। तो जितना भी आपका रेडी बेल्ट है उतना इंच आपको इस तरह से बाहर छोड़ते हुए आपको एक 24 इंच पे निशान लगा लेनी है। प्लस आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, उससे हमारा 26 इंच आ जाएगा। अभी जो हमने मोहरी वाला निशान लगाया है इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ जहाँ पे हमने 26 इंच मार्क किया था इसको भी हमने सीधा कर लिया है। अभी देखिए, जो भी आपका रेडी मोहरी है उसमें मैं सिर्फ हाफ इंच ही एक्स्ट्रा डाल रही हूँ सिलाई मार्जिन,
क्योंकि हम ये पेपर में स्टिचिंग करेंगे। तब कपड़े में जब बनाते हैं आप 1 इंच की सिलाई मार्जिन रख सकते हैं और नीचे की तरफ 1.5 इंच प्लस करते हुए 6.5 इंच पे एक मार्क लगानी है और इन दोनों मार्क को तिरछे में आपको मार्क लगा देनी है। अभी हम इसका आसन निकालेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत यही रहता है कि हम आसन कितना में मार्क करें। जितना भी आपका कमर है उसमें आपको 4 इंच लूजिंग देना है। जैसे कि यहाँ पर है 24 इंच कमर, तो उसमें 4 इंच की लूजिंग देंगे तो 28 इंच हो जाएगा। उसको आपको डिवाइड 4 से कर देना है तो हमारे आ जाएगा यहाँ पे 7 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन डालेंगे तो टोटल हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो आप इसी तरीके से जो है आसन आराम से निकाल सकते हैं। अभी इन देखिए आसन और इस मोहरी मार्क को तिरछे में मिला देंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग लगा लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम तरीके से आपको कटिंग लगा लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है इस तरीके से पटियाला बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही कलियाँ हमारा निकल चुके हैं इस तरह से और इसी में हमारा पटियाला का घेर बनेगा। तो सबसे पहले देखिए किसी किसी का क्वेश्चन होगा कि आप म्योनी क्यों नहीं कट किए। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पे पटियाला का जो हिस्सा निकाला है उसी से आप म्योनी निकाल सकते हैं। जितना भी आपका आसन है उसमें आपको सीधा रखते हुए एक निशान लगाना है और इसको आपको मेज़रमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे है 8 इंच, इधर से भी 8 इंच पे एक निशान लगाते हुए इसको आप सीधा मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे आया 5.5 इंच तक। यहाँ पे 2 पॉइंट जितना आपको स्टिच में ले लेनी है। तो टोटल 4 से 4.5 इंच आपका ये म्योनी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ वीडियो ऊपर की तरफ कट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो म्योनी है आप इस तरह से सिंपली रखते हुए इसको स्टिच लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं म्योनी नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो म्योनी लगा सकते हैं। तो ये भी आसान तरीका है, इससे भी हमारा पटियाला अच्छा ही बनता है। आप चाहें तो बना सकते हैं म्योनी लगाते हुए भी। तो इस वीडियो में मैं म्योनी नहीं बता रही हूँ, सिंपली इस तरह से आसन से ही हमारा पटियाला अच्छा बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ 1/2 इंच जितना आपको फोल्ड लगा लेनी है। इस तरह से देखिए आपको फोल्ड लगानी है 1/2 इंच की जितना। और जहाँ पे हमने यहाँ पे कट लगाया था तिरछे में, इसको बराबर मिलाते हुए आपको फोल्ड लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड लगा दिया है। दोनों ही मोहरी को हम रेडी करते हुए इसकी सिलाई भी लगाएंगे। तो दूसरे पन्नल का जो है मोहरी को भी हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको 1/2 इंच इतना फोल्ड लगाते हुए आपको इसको पलट के सेट करना है। बिल्कुल आपका बराबर ये जो मोहरी है आपके जो पटियाला साइड फिटिंग सिलाई होगा उधर से आपको मिला के रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही मोहरी को फोल्ड लगा लिया है। अभी ऊपर की साइड से हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए अभी हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। इस तरह से आपको स्टिच लगा देनी है। तो दूसरे वाले मोहरी को भी हम इस तरह से देखिए दोनों मोहरी हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से तैयार करने के बाद अभी हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो भी आपका राइट पल्ला है सीधी पल्ला को दोनों को अंदर की तरफ करते हुए रखना है। इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए मिला के रखना है। तो म्योनी यहाँ पे हम नहीं लगा रहे हैं, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 1/2 इंच जितना एक निशान लगानी है। बिल्कुल 1/2 इंच का ही यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। अब इसी मार्जिन के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इधर की आसन जो है इसको हम पहले रेडी कर लेते हैं। आप भी साथ में वीडियो देखते हुए आप बना के ट्राई कर लीजिए और इसके बाद आपका क्या रिज़ल्ट आया आप ज़रूर से कमेंट पे मुझे आप शेयर करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। ज़रूर से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने आसन को तैयार कर लिया है एक साइड जॉइंट करके। इस तरह से आसन जॉइंट करने के बाद देखिए
अभी हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट को भी हमें एक साइड से ज्वाइन करना है। सीधी साइड को हमें अंदर की तरफ मिला के रखना है और 1/2 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पे भी बेल्ट को ज्वाइन करना है एक साइड पे। अब किसी भी एक साइड में यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग लगाते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से आपको बहुत ही ध्यान रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक साइड की बेल्ट हमने सिलाई लगा लिया है। अभी हम इस तरह से सीधा करके पलट के इसको प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी जॉइंट हो चुका है और वन साइड का आसन भी। तो अभी हमें देखिए जो हमारा घेर वाला पल्ला है, यह आसन और ये हमारा बेल्ट दोनों एकदम सीधी साइड रखते हुए अंदर की तरफ आपको सीधी साइड को रखना है और बिल्कुल सिलाई को मिलाते हुए सेंटर में आपको इस तरह मिला के रखना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला के रख लिया है। अभी हम सेंटर पे एक पिन लगा देंगे जिससे हमारा ये जो पल्ला है इधर उधर ना खिसके, सेंटर पे इस तरह से अटैच होके रहे। तो देखिए आपको जो सेंटर है वहाँ से 3 इंच का आपको गैप मार्क करना है दोनों साइड से। इस 3 इंच को छोड़ते हुए आपको प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पे हमने इधर से 3 इंच और इधर से भी 3 इंच इस तरह से आपको एक गैप डालनी है। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला रहेगा। तो अभी हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीट्स आपको हमेशा देखिए जो प्लीट्स का जो पोंचे हैं ये हमारा इधर की तरफ, देखिए जो सेंटर पॉइंट है इस तरफ ही आपका ये प्लीट्स आएगा। तो इस तरह से करते हुए आपको पिनअप करते जाना है सारे प्लीट्स को। जितना एक साइड का आपका प्लीट्स आता है सेम प्लीट्स आपको आपकी दूसरी साइड तरफ भी आपको प्लीट्स बिठानी है। तो इस तरह से आपको मिलाते जाना है, प्लीट्स रेडी करना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से बना के देखिए, आपका बेल्ट का फिटिंग और फिनिशिंग, पटियाला का फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट को आपको बराबर मिलाते हुए प्लेट्स लगानी है। बिल्कुल आपको एडजस्ट करते जाना है इस तरह से। और वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन कौन से जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। तो अब हम दूसरी साइड से भी देखिए जो प्लेट्स है वो हमारा सेंटर की तरफ ही आएगा। तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ इस तरह से रखते हुए हमें सेट करना है। चलिए सारे प्लेट्स हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से जितना प्लेट्स आपका एक तरफ आया सेम प्लेट्स आपकी दोनों साइड आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पिन से इस तरह से सिक्योर कर दिया है। यहाँ पर हमने सारे प्लेट्स इस तरह से देखिए सेट कर लिया है पिन अप करते हुए। अभी हम यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन डालते हुए बिल्कुल 1/2 इंच पे निशान लगाते जाना और इसी निशान के ऊपर हमें इसकी सिलाई भी लगा लेंगे। बिल्कुल चारों तरफ देखिए मैंने इस तरह से सीधे में 1/2 इंच पर निशान लगा लिया है। अभी हम इसकी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसको हम अभी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिलाई करते वक्त आप बहुत सावधानी के साथ सिलाई करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पूरे घेर में सिलाई लगा लिया है। यहाँ पे नॉट्स लगाते हुए सिलाई हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम सिंपली सारे पिन्स को हम यहाँ से हटा लेंगे। इस तरह से हमने पिन सबको हटा लिया है। अब हम इसको सीधी करके इसको फोल्ड लगाएंगे, क्योंकि ये पेपर फट जाएगा। इसके लिए आपको आराम से हल्की हाथों से प्रेस लगाते हुए आपको इसको सेट करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से बेल्ट और दोनों को बराबर जॉइन करते हुए सेट कर लिया है। सीधी साइड आपको अंदर की तरफ करते हुए रखना है और बराबर आपको ये बेल्ट और जो आसन का सिलाई है
एकदम बराबर आपको मिला के रखना है। यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा देनी है, जिससे हमारा जो पेपर है आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड हमें 2.5 इंच पे एक मार्क लगानी है। हमने 2.5 इंच पे मार्क लगाया है और यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। बिल्कुल 1/2 इंच पे निशान लगा लेनी है और जहाँ पर हमने 2.5 इंच मार्क किया है वहीं तक आपको सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे हमने 2.5 इंच मार्क किया था वहीं पे इसको नट्स लगा के कट कर दी मैंने। तो यहीं तक आपको स्टिच करना है। अभी देखिए पूरी बेल्ट की राउंडिंग में हमें 1/2 इंच जितना पेपर को फोल्ड लगाते हुए बिल्कुल आपको इसको घुमाते हुए फोल्ड लगानी है। चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैंने पूरी राउंडिंग में देखिए फोल्ड लगा लिया है। इस तरह से फोल्ड लगाने के बाद जहाँ तक हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था, यहाँ से देखिए सिलाई को इस तरह से ओपन कर देना है। जो एक्स्ट्रा वाला मार्जिन वाला जो पेपर है उसको हमें इस तरह से फैला देना है और जो हमने बेल्ट के ऊपर 1/2 इंच फोल्ड किया था उसको भी ओपन करते बिल्कुल जैसा हम कुर्ते में चाक फोल्ड करते हैं पलटते हुए, बिल्कुल उसी तरह से आपको इस तरह से फैलाते हुए यहाँ से आपको स्टिच लगानी है। यहाँ पर हम एक नट लगा देंगे जिससे हमारा यहाँ पर सिलाई नहीं गुछेगा और यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अभी दोबारा से इस तरह से साइड में जो 1/2 इंच बेल्ट के ऊपर फोल्ड किए थे, यहाँ से आपको फोल्ड किए हैं जहाँ से, वहाँ से आपको 1 इंच पे मार्क लगानी है। मैंने पेपर ऊपर से फोल्ड किया है, फिर 1 इंच पे एक निशान। तो इसी निशान के ऊपर आपको देखिए इस तरह से पलट देना है बेल्ट पट्टी को। जहाँ पर मैंने 1 इंच निशान लगाया है वहीं से आपको पट्टी को फोल्ड करना है। बिल्कुल इस तरह से घुमाते हुए हल्की हाथों से प्रेस लगाते हुए पूरी बेल्ट को आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट पट्टी फोल्ड हो चुका है। अभी हमें नीचे की साइड से स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए एकदम नीचे की साइड किनारे से आपको सिलाई लगानी है। घुमाते हुए इसको हमें अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पटियाला में बच्चों के लिए जब पटियाला बनाते हैं वहाँ पे आप नाढ़ा या तो आप इलास्टिक भी डाल के बना सकते हैं। तब दोनों ही तरीके से बेल्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट जो है सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है मैंने। अभी हम इसकी जो है मोहरी के साइड से हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। अभी हमारा फाइनल सिलाई बाकी है। अभी हम मोहरी के निशान लगाएंगे, उसके बाद मार्जिन डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच ही सिलाई मार्जिन रखा था, 4.5 इंच हमारा मोहरी था टोटल। तो इधर से भी 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए बिल्कुल यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमें देखिए प्रॉपर बराबर हमें मोहरी को सेट करते हुए मिला के रखते हुए 1/2 इंच की जो मार्जिन है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो ये जब बन के तैयार होगा तो आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। आप चाहें तो ब्लाउज का जो अस्तर कपड़ा आता है आप उसमें कपड़े में आपके घर में जो भी 1-2 साल 3-4 साल बच्चे होंगे उनका मेज़रमेंट लेके आप इस तरह से पेपर में एक बार ज़रूर से ट्राई करिए, मेजरमेंट ले लीजिए अच्छी तरीके से जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर हमारा पटियाला पूरी तरीके से सिलाई करके हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो इसका आप देख सकते हैं फाइनल लुक और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपके अगर कोई फ्रेंड इस तरह से पेपर कटिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं तो ज़रूर उनके पास ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है ज़रूर बताइए।